2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती के बसपा को फिर से पावरफुल बनाने को लेकर पूछा जा रहा है, क्या मायावती इसमें सफल होंगी? यह सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि मायावती साल 2009 से राज्य में हर चुनाव हार रही हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, जहां साल 2019 में अखिलेश यादव से गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर मात्र 10 सीटें जीत पाई। इसके बाद भी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद मात्र एक सीट पर ही मायावती जीत हासिल कर पाई। 2024 के लिए एक बार फिर से मायावती नई रणनीति बनाने में हालांकि जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी बीएसपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। नगर निकाय चुनाव में मिली मात के बाद बीएसपी अब अपने कोर वोटर्स पर फोकस करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस अभियान की पूरी रूपरेखा पार्टी पदाधिकारियों को समझा दी है। भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव भले ही विकास के नाम पर लड़ने का दावा करे, लेकिन हकीकत कुछ इससे परे ही है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, जैसे जैसे चुनाव आते हैं एक ही मुद्दा सभी पार्टियों के सामने आता है और वो है जाति का। अगर जाति का जुगाड़ पक्का है तो मान लीजिए चुनाव जीतना तय है। अपनी पुरानी साख वापस लाने के लिए अब बहन जी ने फिर अपने कोर वोटर्स यानी दलित और मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक बसपा ने संगठन में दलितों और पिछड़ों को तवज्जो देने की रणनीति बनाई है। गैर जाटव दलितों और अति पिछड़ों को संगठन से लेकर प्रत्याशी पैनलों में प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने कोर वोटर्स की वापसी की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी जुलाई में बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने तैयार कर देगी। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और पोस्टर्स जो हैं मिशन 2024 के वो अब पार्टी कार्यालय के बाहर लगना शुरू हो गए हैं। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी और प्रदेश में 22% लगभग दलित वोट बैंक है, लेकिन उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। ऐसे में ये तो स्पष्ट है कि जो 22% दलित वोट बैंक है वो धीरे धीरे अब बहुजन समाज पार्टी से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की पार्टी में वापसी और इमरान मसूद को पार्टी से जोड़ना मायावती की इसी मुहिम का हिस्सा है। एक जमाना था जब दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोट बैंक बहन जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। वैसे तो मायावती 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही, लेकिन साल 2007 से 2012 तक सिर्फ एक ही बार उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। यूपी की राजनीति के जानकार मानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी खामोश रहने वाली मायावती अगर एकाएक सक्रिय हो उठी हैं तो इसके गहरे सियासी मायने भी हैं, क्योंकि राजनीति में आम लोगों को वो खेल नहीं दिखता जो पर्दे के पीछे से चल रहा होता है। दलित मुस्लिम वोट बैंक को एक बार फिर अपने पाले में खींचने के लिए मायावती ने जो प्लान बनाया है उसका उन्हें कितना फायदा होगा ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने शतरंज की बिसात बिछाने की तैयारियां तो शुरू कर ही दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीएसपी मिशन 2024 में जुट गई है। खिसकती जनाधार को हासिल करने की फिर से कवायद शुरू कर दी गई है। सदस्यता अभियान से जनाधार बढ़ाने की कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है। प्रत्येक विधानसभा में 75,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने तय किया है, लेकिन क्या इस लक्ष्य को हासिल कर पाती है पार्टी, अपने आप में बड़ा सवाल है। कम से कम 1 करोड़ सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। बीएसपी ने सदस्यता शुल्क बढ़ाकर पार्टी को आर्थिक मजबूती देने की बात भी कही जा रही है, प्लानिंग का हिस्सा है। दल बदलू नेताओं से किनारा करने की रणनीति भी बीएसपी ने तैयार की है। दल बदल करने वाले जो जाने जाते हैं दल बदल के लिए लोग, उनसे दूरी बनाने की बात कही गई है। पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं में निष्ठा भाव बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। कोर वोटरों को साधने के लिए जनता से संवाद, कार्यकर्ताओं को बीजेपी के बिंदु कार्ड का विरोध करने के लिए भी कहा गया है और इसे लेकर के निर्देशित भी कार्यकर्ताओं को किया गया है। लेकिन मायावती के सक्रिय होने से किसे फायदा होगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस लक्ष्य के साथ मायावती एक्टिव दिखाई दे रही है, बीएसपी एक्टिव दिखाई दे रही है,
उस लक्ष्य को क्या बीएसपी हासिल कर पाएगी?